पहले तो इतने जबरदस्त काम के समय में इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पर हम सबको अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो पधारे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से मंचासीन सभी नेताओं की ओर से हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हरियाणा आधुनिक हरियाणा के निर्माता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो स्वयं यहाँ समय निकाल के आपको और हम सबको आशीर्वाद देने पधारे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को, वो भी विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद देने यहाँ पर पधारे। साथियों, ये चुनाव का अंतिम चरण है और अंतिम चरण मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जैसे हम कोई दौड़ में कहीं 500 मीटर की 1000 मीटर की दौड़ होती है, उस दौड़ में सब सारे धीरे धीरे भागते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम वाला दौर आता है, अंतिम वाला राउंड आता है या अंतिम चरण आता है, उस चरण में जो सबसे तेज भागता है, सबसे मेहनत करता है, वो गोल्ड मेडल लेके जाता है। तो साथियों, ये अंतिम चरण चुनाव का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण। अभी हमारे पास 2 दिन और 2 रातें बची हैं, इसलिए साथियों हमें ढीला नहीं पड़ता। आमतौर पे आप सोच लेते हैं कि चुनाव तो हम जीते पड़े, निसंदेह चुनाव हम जीते पड़े और बहुत बड़े मार्जिन से जीते पड़े, लेकिन वोट डालोगे डरवाओगे तो मार्जिन बड़ा आएगा, वरना नहीं आएगा। आप सब सर्वगुण संपन्न हैं, 4 उपचुनाव आपने पहले जीते, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने जीते, इसलिए आप बहुत मजे में खिलाड़ी हैं। आपको अगर मैं कोई सीख दूं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात। यहाँ पे तो हर वोटर, हर व्यक्ति, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे तो चौधरी भजन लाल जी की कथनी को अपने जवाब पे रखते हैं कि भाई कोई बड़ा रिश्तेदार आ जाए, कोई बड़ा पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए, ये मान सम्मान बहुत करते हैं, हलवा खिलाते हैं, चूरमा खिलाते हैं, लेकिन कहते हैं वोट हम चौधरी भजन लाल परिवार में जाएंगे। ये बात है कि नहीं भाई, बताओ। साथियों, इस चुनाव में हमारे बहुत से साथी प्रदेश भर से आए, आप सबसे वोट मांगे, आपका साथ मांगे। उनसे या भव्य से या रेणुका से या मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई भूल हुई है, कोई खता हुई है, तो भाई मंच पे पंचायत में मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन इसका गुस्सा किसी बहुत निकाल, क्योंकि 1-2 जगह से मुझे पता लगा किसी की चाय छूट की, कोई पूर्व मंत्री आए थे, मंत्री आए थे, ऐसी भी बातें मेरे सामने आई, तो भाई ये गुस्सा भी बोलता मैं ना डाल के मारा के बाहर पानी पी जा रहा। साथियों, मैंने बहुत सोच समझ के आप सबसे राय लेके मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इतिहास गवाह है, कोई आदमी गांव की सरपंची नहीं छोड़ता है। मैंने विधायक पद का इस्तीफा आपके कहने पर आपके लिए दिया है, बात को आप जानते हैं। तो साथियों, मेरी कुर्बानियों को आशीर्वाद देना, मैंने इस्तीफा इसलिए दिया जब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित था। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं माननीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली से प्रभावित था। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं मेरे आदमपुर वासियों को चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस से चाड़ा देना चाहता था, इसलिए यही सोच के मैंने इस्तीफा आपके सामने दिया। मैं मन से आपको बताता हूँ, मैंने हर गांव में आके आपको बताई है कि इनसे बेहतर मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। विपक्ष में होते हुए भी जब मैं इनके पास प्रयास लेके गया, इन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। ये क्वालिटी या तो मैंने चौधरी भजन लाल जी में देखी थी या माननीय मनोहर लाल जी में क्वालिटी मैंने देखी।
बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक मिसाल मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ। मैं आपको ज्वाइनिंग से कुछ महीने पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा मेरे आदमपुर मंडी के अंदर की बात करूँगा, बाकी तो हर गांव के काम जो मैंने कहे वो इन्होंने किए, सिर्फ एक मंडी की मिसाल मैं देना चाहता हूँ। मैं इनके पास गया और मैंने इनको कहा कि हमारे यहाँ सीवर की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बरसाती पानी निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कितने का एस्टिमेट बन के आता है? तो मैंने कहा लगभग 70 करोड़ का बन के आता है। तो 1 मिनट तो इन्होंने सोचा, फिर कहा ठीक है मैं आपका कर मंजूर करता हूँ। मैंने इनको कहा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आदमपुर हल्का है, काम कर दिया, वोट माने देंगे, वोट वोट माने देंगे उसका तो कांग्रेस पार्टी में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल कितना बड़ा है, हरियाणा वासियों के लिए कितना प्रेम, कितनी भावना इनके मन में है। इन्होंने कहा कि भाई चाहे वोट कुलदीप आपको दे, लेकिन है तो मेरे हरियाणवी ना, मेरे परिवार के लोग। साथियों, ये छोटी बात नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति का दिल बड़ा हो, जिस व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार हो, आपके लिए स्नेह हो हरियाणा वासियों के लिए, वही व्यक्ति ये बात बोल सकता है। मैं इनको बधाई देता हूँ। मैंने माननीय दुष्यंत चौटाला जी को फोन किया, इनको मैंने कहा मेरे आदमपुर मंडी की सड़कें बड़ी टूटी पड़ी हैं, आपका महकमा है, आपका हमारा राजनीतिक से अलग पार्टी में चुनाव लड़े उस तरह के सामने, लेकिन हमारा पारिवारिक रिश्ता, मैं उस पारिवारिक रिश्ते के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें कुछ बजट आप आदमपुर मंडी के लिए दीजिए। मैंने बजट कम मांगा, लेकिन माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने 29 करोड़ 32 लाख का बजट हमारी मंजूर किया सड़कें गलियों का आदमपुर मंडी के अंदर। ये भी कोई साधारण बात नहीं। तो साथियों, इतना बढ़िया पार्टी, इतना बढ़िया गठबंधन और ऐसा माहौल यहाँ पे जो लोग काम करने में विश्वास करते हैं, जो भेदभाव नहीं रखते हैं, इसलिए इस पार्टी में जाना मैं समझता हूँ मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया फैसला। फैसले तो पहले ही मैंने बढ़िया करे, याद आगे बात भाषण देते देते, लेकिन जे मेरे बड़ी जल्दी मन गाल काटना जो है खाने वाली होता है। हमने जब बीएसपी का और हमारा गठबंधन हुआ, हजका का और बीएसपी का, तब सब लोगों ने कहा यहाँ पे क्या कमाल का फैसला है कुलदीप, आपने लट्ठी काट दी। जब गठबंधन टूटा, जब आपने कहा कुलदीप ने तो राजनीतिक दुनिया में केस रोटी करने की, फिर हमारा बीजेपी से गठबंधन हुआ, तब आपने कहा कि भाई क्या कमाल का फैसला है, कुलदीप से बढ़िया कोई नेता नहीं हो सकता दिमाग वाला। फिर किसी कारण से गठबंधन टूट गया, फिर आप कहते कुलदीप केस रोटी करने की धांधा पॉलिटिक्स करनी पड़ी। तो इस पर मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार एक राजस्थान में एक आदमी की गाड़ी खराब हो गई बिल्कुल टिप्पो में जाके, और वो वहाँ पे ढूंढता रहा कई घंटे, मई जून का महीना, पसीना से तरबतर, और वो ढूंढता फिरता रहा। एक दूर एक छोटा सा मकान उसको नजर आया। तो रेगिस्तान पे चलता हुआ मकान पे घंटी बजाता रहा, तो बहुत देर तक कोई आया नहीं। उन्होंने कहा देखो क्या एक जमाना होता था, अतिथि परम भव देवो भव, और अब कोई आदमी आ नहीं रहे, कितने घटिया लोग हैं। तो तभी एक आदमी दरवाजा खोला, उसने कहा जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नहा रहा था इसलिए मेरे घर में कोई और सारी मैं खोलता हूँ। तो बंदा कहा देखो कितना बढ़िया आदमी है, मुझे माफ़ी मांग रहा है, मैं तो बिगाड़ा ही कोई बने। फिर उसने कहा कि आप आइए अंदर बैठो, पंखा चलाया उसने, और उसने कहा कि भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो उसने कहा कितना बढ़िया अतिथि देवो भव निभा रहा है, कितना बढ़िया आदमी है। तो वो आदमी चला गया पानी लेने, वो 15 मिनट 10 मिनट आया नहीं, तो उसको गाड़ी निकाल लग गया, मन में हाल लड़ाया कितना बेकार आदमी, पानी में कुछ नहीं किया, पानी ना ही पावा रहे, बढ़िया झूठ बोल रहे कुछ बेकार आदमी को नहीं कोई। तभी वो आदमी लेके आता है अपने हाथ में गिलास, और वो कहता है जी मैंने सोचा आप इतनी गर्मी में आए हो तो पानी क्या मैं आपको शिकंजी दे देता हूँ। वो निकल जाओ कि तो बड़ी आदमी है, पानी उसको शिकंजी करा दी। फिर उसने घूंट मारी शिकंजी के, तो शिकंजी फेंकी, तो कहता किनको घटिया आदमी गर्म पानी ले जाए, चीनी कौन घाटी कर दो। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे हाथ में चीनी से फाका था, उसने कहा कि मुझे नहीं पता था, मैं सोचा कि आपकी शुगर है कि नहीं है, इसलिए मैंने घाटी को नहीं तो लोग पी ले, बोलो कि तो बड़ी आदमी है। तो सारी बात बीमारी है, फैसले सही गलत बड़ी जल्दी कर लग जाते हो, आप विश्वास रखा करो हमारे ऊपर।
तो साथियों, इससे पहले मैं आपको कह रहा था कि इस इलाके में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि इस इलाके में लोग नाराज जरूर हो सकते हैं। चौधरी भजन लाल जी से भी कई बार नाराज होया करते थे। मैं छोटा है, वोट मांगने आता था तो पिताजी से भी लोग नाराज होया करते थे। वो नाराजगी मेरे से हो सकती है, लेकिन खिलाफत नहीं हो सकती। खिलाफ जो नाराज तो भाई भाई से, बाप बेटे से भी हो जाता है, लेकिन खिलाफ दुश्मन से होता है। चौधरी भजन लाल का परिवार कभी आदमपुर हल्के का दुश्मन नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग सब जानते हैं। 2019 की बात बताता हूं मैं आप सबको, माननीय मुख्यमंत्री को। 2019 में मैं चलो नाम नहीं लूंगा, अच्छा कौन लगा, एक परिवार के मुझे पता लगा हमारे नाराज हो रहे बहुत ज़्यादा, तो मैं चला गया उनके पास। मैं जाके वो 85 साल की करीब उम्र थी उनकी, तो मैंने कहा जी मैं कोई नाराजगी होगी तो मैंने माफ़ कर दो, मैं वोट मांगने आया था। तो पिताजी का साथी पुराना पूरा गर्म, बोलो तुम्हें वोट क्यों ही खोली बैठ गया, जो बोलो भजन लाल मेरे ब्याह में आयो, भजन लाल मेरे छोरे के ब्याह में आयो, भजन लाल मेरी छोरी के ब्याह में आयो, और तू मेरी पोती के ब्याह में बोली आयो, मैं तेरे वोट क्यों ही खोली गया। तुम्हें आधा घंटा पौना घंटा मैं उसको मनाता रहा, नहीं मानते। पहली बार हुआ इतिहास में कि आदमपुर हल्के में मैं पिताजी या हमारा परिवार किसी घर गया है, गुणा दे फिर मान गया हमारे साथ, वो माने नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानना मेरा। मैंने कहा वोट दे क्यों आ रहा, तो मैं पोलिंग हो गई। पोलिंग के बाद शाम को मैं उनके घर गया। मैं कहा देख तू सही हाल की है। मैंने कहा कहती आपका दर्द हो गया, दूसरा ठंडा अगली बार। तो बोले कुलदीप मैं सोच के गया था कि मैं वोट क्यों ही कोने को देख जाता, लेकिन जब मशीन पे बटन मेरी आंगली की ओर का नहीं गई कोने क्या, और मेरे दिमाग में ये रहा मेरे हाथ से चौधरी भजन लाल परिवार की 10 गुण बांट सकूं मैं। तो इस प्रकार की भावना मैंने किसी हल्के में नहीं देखी। मैंने भिवानी से भी लोकसभा का चुनाव जीता, पिताजी ने फरीदाबाद से लोकसभा जीता, करनाल से जीता, हमने धार से जीता, लेकिन इस प्रकार का अपनापन और प्यार मैंने लोगों के मन में नहीं देखा। रेणुका की सहेलियां कुछ गांव में घूम रही थी एक जगह, वो लोग इतना मंडी में गया, बाजार में इतनी नाराज हुए थे, इतना नाराज हुआ दुकानदार, तो ये समझाने लगी रेणुका की सहेलियां कि नहीं सारो परिवार है, वोट को जीत कर दीजिए। और आपको किसने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा, वोट को जीत नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा मैं, लेकिन मैं नाराज हूँ। तो यहाँ लोग नाराज हो रहे हैं, यहाँ तो खिलाफ है। हमने कई दौरे गांव के लगाए। आज अंतिम चरण, जैसा मैंने कहा, अंतिम चरण में ऐसा मैंने कहा, गांव में गया, लोगों में बड़ी हैरानी, लोगों में बड़ा गुस्सा। लोगों ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा मार्केट वोट मांगना है। और मैंने लोगों को याद कराने की कोशिश की 2008 का उपचुनाव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और आदमपुर हल्के में यहाँ चुनाव था, और 2008 में क्या नारा दिया था भूपेंद्र हुड्डा ने, लोगों को याद था, उन्होंने याद दिलाया मुझे कई गाँव, मैंने अपने भाषणों में उसको ऐड नहीं किया था। लोगों ने कहा कि 2008 में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरा नाम भूपेंद्र हुड्डा, मैं मुख्यमंत्री हूँ हरियाणा का, मैं जिसका हाथ थाम लेता हूँ मैं हाथ छोड़ता नहीं हूँ। आप आदमपुर वालों मुझे वोट देना या मत देना, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा सारा विधायक सारा मुख्यमंत्री रहेगा। 2008 की बात थी। उसके बाद 6 साल मुख्यमंत्री रहा। आप गवाह हो, गांव के लोग भी गवाह थे। अगर एक भी काम आदमपुर हल्के का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्री का रूटीन काम धोया करते, बल्कि लठ मारे थारे आपको याद कराना चाहता हूँ। 2010 में जब हमारा यहाँ से नौकरियाँ, पानी, बिजली, विकास का पैसा सब यहाँ से सोच के ले गया, तब विधानसभा घेराव मैंने किया था, आप जानते हैं। और मेरे साथ आप में से बहुत से साथी वहाँ चंडीगढ़ गए थे विधानसभा घेराव करने, लड़ पड़े थे, कौन पड़े सारा गया, पीछे से बात बोल गई। मैंने कुलदीप बिश्नोई कोई अपनी फैक्ट्री खुलवाने नहीं गया था, कुलदीप बिश्नोई कोई अपना होटल खुलवाने नहीं गया था। मैं भेदभाव के खिलाफ गया था, मैं आदमपुर हल्के के अन्याय के खिलाफ गया था। आज इस आदमी ने लड़ मारे आपको, आज वो उसका छोड़ आगे कहते हैं हमारा साथ दो, हम आपको वोट देंगे। किस शर्म के मुंह से वोट मांगते हो। दीपेंद्र हुड्डा का मैं भाषण सुन रहा था, क्या हमारे को वोट दो, 2024 में आपके काम करेंगे। तो 2 साल सारा काम कौन करेगा भाई, सरकार तो हमारे धंधे की चोट में और काम हुआ। 2024 में कौन सी सरकार आ रही है, हमारे पास इतने विकास पुरुष, विकासशील मुख्यमंत्री जी हमारे सामने बैठे, जिनके होते हुए 2024 क्या 2029 की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिखाएंगे। प्रदेश के अंदर जातियों में तो कहा गया कम होता है। मैं आभारी व्यक्त करता हूँ
और केंद्र नेतृत्व का, जिन्होंने भव्य बिश्नोई को यहाँ से टिकट देके अपना नुमाइंदा बनाया। साथियों, चौधरी भजनलाल जी के युग बड़ी मुश्किल से हमारे पास मौका आया कि हम वो दौर वापस हमारे पास आ रहा है। जैसा मैंने कहा, ज्वाइनिंग के बाद ही मैंने 530 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दी थी और उन्हें एक मिनट में उनको हाँ किया। ये एक शुभ संकेत है कि चौधरी भजनलाल जी का दौर हमारे आदमपुर हल्के वापस आ रहा है। ये साथियों, खोना नहीं है ये मौका, चूकना नहीं है ये मौका। कितने वोटों से भव्य को जिताओ, इतने वोटों से भव्य को जिताओ कि 2024 में कोई टिकट मांगने वाला कांग्रेस पार्टी में आदमपुर हल्के से ना मिले। दो सीट का मजा बात आपको करना चाहता हूँ। भव्य बिश्नोई के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। स्कूल के टाइम से स्कूल में ये हेड बॉय रहा, स्कूल में टॉप किया इसने एनसीआर में, 10 मैट्रिक में, स्कूल में टॉप किया इसने एनसीआर में 12वीं क्लास में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करी और ब्लू ब्लेजर होल्डर रहा है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेकंड मास्टर्स करने गया था। पिताजी के नाम पे भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन भव्य चला रहा है। पिछले कोरोना काल में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को भव्य ने मुफ्त खाना और मुफ्त दवाइयाँ पूरे हिंदुस्तान भर में बांटी। ये कोई छोटी बात नहीं, आप जानते हैं। हर साल एक परिवार के एक बच्चे को ये विदेश में पढ़ने के लिए फ्री भेजता है। 11 हिंदुस्तानी और विदेशी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ, किसी का उपप्रधान है, किसी का स्पोक्स पर्सन, जनरल सेक्रेटरी, सामाजिक लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। अभी तक कांचा सोना छोरा थाने दिया था रस्ते के अंदर खाना होते आपके इलाके के अंदर आपको मिलने आ रहा है। इसलिए साथियों, इन लोगों से घबराना नहीं। मुझे आज सुबह कोई आदमी मिला, बोला जेपी गुंडागर्दी कर सकते हैं। मैं बोला जी, हमारे चौधरी भजनलाल परिवार से ज्यादा शरीफ नहीं दुनिया में, लेकिन कोई गुंडागर्दी करेगा तो सारा गुंडा हमारा परवाह ना करियो। इसी बात की जयप्रकाश तो वैसे भी यहाँ कोई लश्कर ने गोलियां तो रुपया कमान आए हुए हैं। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना, बहुत मुश्किल से फिर दोहरा रहा हूँ मैं, हमारे पास मौका आया है कि हम एक अपना घर, अपना परिवार हम दोबारा एक सशक्त और मजबूत करें। आने वाली 3 तारीख को हम भव्य काम का, पहले मुझे बताओ वोट कौन सी तारीख को पढ़ रहे हैं और मशीन पे नंबर कौन सा हमारा, और ये भजनलाल जी की पीटी कौन सी है? तो तीसरी पीटी 3 तारीख, तीसरा बटन कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।